व्यक्ति रही, लेकिन वो दयालु बहुत थे, मददगार बहुत थे। मेरी माँ जो थी वो रूल करने वाली महिला रही है, मतलब कि 8 बजे उठ जाना है, उठ जाना, नहीं तो फिर सजा मिलेगी। मेरी माँ को सब मेरी माँ दयालु भी थी। आज मुझे गर्व है इस बात का कि हमारी 5वीं पीढ़ी है और हमारी चूल एक है। 42 लोग हैं हम लोग। बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, लीड करते हैं हम लोग। और हमारा परिवार मिश्रा परिवार करके एक ग्रुप है, उसके अंदर हम चर्चा करते हैं। अब तो बच्चे परिवार का महत्व समझने लगे। तो ये मेरी माँ पिताजी का थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अभी थोड़ा संघर्ष की ही बात कर रहे थे भैया कि मतलब जैसे आज हमारे यहाँ ये होता है, जहाँ से हम लोग हैं, कि नौकरी करने का एक सामाजिक दबाव रहता है। हाँ। मतलब नौकरी अच्छी है बुरी है उससे मतलब नहीं है, अब आप बड़े हुए तो आपको नौकरी करनी चाहिए। माता को भी लगता है कि नौकरी करना चाहिए, घर के बुजुर्गों को भी लगता है, पिता को भी लगता है। आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप किसी काम के नहीं हैं। और अपने यहाँ तो ये भी है ना कि कमासुत लड़का चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपकी जो जर्नी है और ये जो सामाजिक दबाव है और कमासुत होने का जो दबाव है, एक तरफ ये टैग की नौकरी है और दूसरी तरफ मन का करना, ये बीच में का जो संघर्ष है इसने आपके मन मस्तिष्क पे बड़ा असर डाला। हाँ, नहीं, वो उसके पीछे कारण इतना था कि मेरे पिताजी किडनी फेलियर से डेथ हुई उनकी। अच्छा। तो वो असमय गए, एज ऑफ 52। तो मेरे परिवार, मेरे खानदान, मेरा नहीं, मेरे परिवार का, मतलब मेरे निजी परिवार का नहीं, पूरे खानदान का कमासुत आदमी चला गया। तो सब मेरे दबाव आ गया। ये हुआ कि अब घर कैसे चलेगा, पैसा जो भी कुछ था उनके बीमारी में खर्च हो चुका था, डायलिसिस, ये सब वो सब वगैरह। तो और हम ग्रेजुएट कर चुके थे लगभग। तो ये हुआ कि अब तुमको नौकरी करनी पड़ेगी। तो मैं कवि सम्मेलनों में तब तक अपना लोकल स्तर पे पैर जमा चुका था। अच्छा। हाँ। तो एक विजय पंडित जी होते थे हमारे कल्याण में, वो मेरे प्रशंसक थे, मेरे परफॉर्मेंस कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। तो वो मुझे सुनते थे, कवि सम्मेलन जब भी होता था तो वो एक फोर्स लगा के मेरा नंबर डलवाते थे कि इसको 5 मिनट दिया जाए। तो जब मेरे पिता के मृत्यु का वो आया तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा बाबूजी अब रहे नहीं और भैया मैं एक नौकरी, क्योंकि वो जो है कल्याण होलसेल मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो मैं गया, अरे बोले दिनेश बहुत सही समय पे आए हो, मुझे पिताजी की खबर तो आ गई थी